आज का एपिसोड थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन ज़रूरी है। हम अक्सर कहते हैं मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, या फिर किसी को देखकर कहते हैं यार उसमें डिसिप्लिन बहुत है, इसलिए सक्सेसफुल है। लेकिन आज मैं आपसे एक अजीब सी बात शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक चीज़ नहीं है। और अक्सर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ज़्यादातर डिसिप्लिन की कमी से नहीं, कंसिस्टेंसी की कमी से होती है। थोड़ा-सा पॉज़ कीजिए और अपनी लाइफ़ के कुछ एग्ज़ाम्पल्स याद कीजिए। आपने जिम मेंबरशिप ली, पहले 10 दिन बहुत डिसिप्लिन रहा, आपने डाइट प्लान प्रिंट करवाया, मॉर्निंग 5 बजे का अलार्म लगाया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई, न्यू रूटीन, नो एक्सक्यूज़ेज़। फिर उसके बाद की क्या स्टोरी है? 2 हफ़्ते बाद रूटीन ख़त्म। तो सवाल ये है कि आपके पास डिसिप्लिन था या नहीं था? डिसिप्लिन तो था, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो डिसिप्लिन क्या है? सिंपल वर्ड्स में डिसिप्लिन एक डिसीजन बेस्ड पुश है। आपने डिसाइड किया, आज से मैं शुगर इस्तेमाल नहीं करूँगा। आज से मैं तहज्जुद पढ़ूँगा। आज से मैं रोज़ 2 घंटे स्टडी करूँगा। ये सब डिसिप्लिन है। एक फोर्सफुल अलाइनमेंट विद अ गोल। तो कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी की पहली निशानी ये है कि वो बोरिंग होती है। कंसिस्टेंसी इंस्टाग्राम स्टोरी जैसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी का कोई ड्रामेटिक स्टार्ट नहीं होता। कंसिस्टेंसी वो है जब आप 5 दिन नहीं, 500 दिन क्वाइटली एक चीज़ रिपीट करेंगे, चाहे मूड हो या नहीं। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, "यू डू नॉट राइज़ टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स।" ये लाइन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और भी रेलेवेंट है। हम गोल ड्रिवन सोसाइटी हैं। हमारे दिमाग में बचपन से गोल सेटिंग की जाती है कि डॉक्टर्स बनना है, सीएसएस क्लियर करनी है, बिज़नेस स्टार्ट करना है। आजकल के माहौल में यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है। लेकिन सिस्टम, रूटीन, एनवायरनमेंट डिज़ाइन, वहाँ हम फेल हो जाते हैं। थोड़ा रियल हो जाते हैं। मान लीजिए एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद, किसी भी शहर में वो जॉब करता है। सारा साल एवरेज रूटीन, कभी जिम, कभी ब्रेक, कभी कोर्स स्टार्ट किया और कभी ड्रॉप कर दिया। फिर दिसंबर आता है, परफॉर्मेंस रिव्यू का टाइम। अचानक डिसिप्लिन मोड ऑन, लेट सेटिंग शुरू कर दी, बॉस को इम्प्रेस करने वाली एनर्जी, लिंक्डइन एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स खरीद ली गई। रिजल्ट क्या आया? कुछ टेम्परेरी विजिबिलिटी मिल जाती है, लेकिन जो प्रोफेशनल पूरा साल रोज थोड़ा कंसिस्टेंट रहा, हर वीक स्किल इंप्रूव की, हर महीने फीडबैक लेता रहा, हर दिन 45 मिनट फोकस लर्निंग की, उसका ग्रोथ साइलेंट होता है लेकिन सस्टेनेबल होता है। परफॉर्मेंस रिव्यू उसके लिए इमरजेंसी नहीं, वो ऑलरेडी प्रिपेयर था। यहाँ डिफरेंस टैलेंट का नहीं, इंटेंसिटी का भी नहीं, डिफरेंस रिदम का है। एक बंदा सीजनली डिसिप्लिन्ड है, दूसरा स्ट्रक्चरली कंसिस्टेंट है। और हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जिंदगी सीजनल एफर्ट को रिवॉर्ड नहीं करती, बल्कि जिंदगी कंपाउंडिंग एफर्ट्स को रिवॉर्ड करती है। इसी तरह दीन में भी रमज़ान आता है, डिसिप्लिन हाई, तहज्जुद, तिलावत, चैरिटी, सब कुछ। लेकिन रमज़ान के बाद रूटीन कोलैप्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बल अमाली अदवमुहा इलल्लाह व इन क़ल्ला। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद वो अमल है जो मुसलसल हो चाहे कम हो। इस हदीस शरीफ में डिसिप्लिन की तारीफ नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें समझना चाहिए कि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर से बनती है। नमाज 20 रकत एक दिन में एक साथ पढ़ लेने का सिस्टम नहीं है। 5 वक्त स्प्रेड की गई है। क्यों? बिकॉज अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिसिप्लिन नहीं, बल्कि रिदम बिल्ड किया है। प्रॉब्लम ये है कि डिसिप्लिन को हम हीरो बना देते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप कर लूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। डॉक्टर रॉय, जो कि फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पार्टिसिपेंट्स को कुकीज़ के सामने बिठाया गया। कुछ लोगों को कुकीज़ खाने के लिए दी गई, कुछ को रजिस्ट करने के लिए कहा गया। जो लोग रजिस्ट करते रहे विल पावर इस्तेमाल करके, बाद में वही लोग डिफ़िकल्ट पज़ल होने की वजह से उन्होंने गिव अप कर दिया। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि सेल्फ कंट्रोल मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करता है,
और जब वो ख़त्म हो जाती है, आपकी डिसीजन वीक हो जाती है। दिन भर डिसीजंस लेने के बाद इंसान वीक हो जाता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ सिर्फ डिसिप्लिन पे चला रहे हैं, तो आप अपने आप को बर्न आउट करेंगे। तो जो याद रखना है वो ये कि कंसिस्टेंसी विल पावर से नहीं आती। कंसिस्टेंसी एनवायरनमेंट, आइडेंटिटी और सिस्टम से आती है। अगर कंप्यूटर सर्विस को रोज़ मैनुअली रीस्टार्ट करना पड़े, तो इस एक्शन को हम डिसिप्लिन कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑटोमेशन लगा दी, तो ये सिस्टम है। सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन्ड कम, ऑटोमेटेड ज़्यादा होते हैं। उनका एनवायरनमेंट उनके फेवर में होता है। अगर आप कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुरान करीम शेल्फ पर ऊपर रखा है और वो भी कवर्ड है, और मोबाइल साइड टेबल पे है और वो भी फेस टब है, तो आप डिसिप्लिन से लड़ना चाह रहे हैं। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप गोल चेज नहीं करते, बल्कि आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो समझें। गोल का मतलब है कि मुझे 10 केजी वेट लूज़ करना है मिसाल के तौर पर, और आइडेंटिटी है कि मैं डिसिप्लिन्ड ईटर हूँ। गोल ये है कि मुझे 1 साल में बिज़नेस ग्रो करना है, और आइडेंटिटी है कि मैं रोज़ थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करने वाला इंसान हूँ। कुरान करीम में एक कॉन्सेप्ट है, वो है इस्तिकामा का। इस्तिकामा का मतलब सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे चलना नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअसली चलना है। कुरान करीम में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, यानी उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और फिर उस पर इस्तकामत इख्तियार करते हैं। नोटिस कीजिए, सिर्फ क्लेम नहीं, सस्टेन करना। ये कंसिस्टेंसी का स्पिरिचुअल मॉडल है। अगर आप वाकई अपनी कंसिस्टेंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस 4R कंसिस्टेंसी फ्रेमवर्क को अपना रेफरेंस पॉइंट बना लीजिए। R1, रिड्यूस द टारगेट। अगर आप 1 घंटा पढ़ नहीं पा रहे, 10 मिनट पढ़ लीजिए। साइकोलॉजी कहती है माइक्रो कमिटमेंट्स रेजिस्टेंस कम करते हैं। डिसिप्लिन माइंडसेट कहता है ऑल और नथिंग, जबकि कंसिस्टेंसी माइंडसेट है स्मॉल बट ऑलवेज। R2, रिमूव फ्रिक्शन। जो काम करना है उसे आसान बनाइए, और जो नहीं करना उसे मुश्किल बनाइए। जिम जाना है तो बैग रात को रेडी करें, हेल्दी स्नैक्स विजिबल जगह रखें, फ़ोन नोटिफिकेशंस ऑफ रखें। एनवायरनमेंट इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। R3, रिपीट ऑन शेड्यूल नॉट मूड। मूड अनरिलायबल होता है, शेड्यूल रिलायबल होता है। अगर आप कहते हैं जब दिल करेगा पढ़ूंगा, तो दिल तो नहीं करेगा। लेकिन अगर 9:30 PM फिक्स स्लॉट है, तो आइडेंटिटी स्लोली बिल्ड हो जाती है। R4, रिफ्लेक्ट वीकली। हर हफ्ते 10 मिनट बैठकर ये सवाल पूछिए, कहाँ ब्रेक हुआ, क्यों हुआ, और सिस्टम कौन सा एडजस्ट करना है। इसको सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, बल्कि सिस्टम ऑडिट कहते हैं। ये हेल्दी इलीट अप्रोच है। तो आज का कोर लेसन सिंपल है, कंसीडर डिसिप्लिन एज स्पार्क एन इंजन, लेकिन कंसिस्टेंसी खुद इंजन है। स्पार्क से गाड़ी तो स्टार्ट हो सकती है, लेकिन सफ़र इंजन के चलने से होता है। अगर आप सिर्फ डिसिप्लिन पे जी रहे हैं, तो आप हर महीने रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने सिस्टम बना लिया है, तो आप क्वाइटली ग्रो करेंगे। इस्लाम ने हमें रिदम सिखाया है, साइंस ने हमें सिस्टम सिखाया है, और ज़िंदगी दोनों के इंटीग्रेशन डिमांड करती है। सोच के देखिए, जो चीज़ आप स्टार्ट करते हैं, क्या वो 5 साल तक सस्टेन हो सकती है? अगर नहीं, तो शायद वो डिसिप्लिन प्रोजेक्ट है, कंसिस्टेंसी फ्रेमवर्क नहीं। इस एपिसोड के बाद मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ चूज़ करें अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ एक। उसे छोटा कर दें, उसका फ्रिक्शन कम कर दें, उसे शेड्यूल पे डाल दें, और 90 दिन ऑब्जर्व करें। नो ड्रामा, नो अनाउंसमेंट, नो सोशल मीडिया डिक्लेरेशन, क्वाइट कंसिस्टेंसी, बिकॉज दिस इज नॉट मोटिवेशन, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट इंटेंसिटी, दिस इज आर्किटेक्चर, और यही है द फ्रेमवर्क। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।